લોકડાઉનનો ચોથો ચરણ પૂરો હોવા પછી આજસુ પ્રદેશમાં ખુલ્યા મોલ, હોટેલ, ક્લબ, રેસ્ટોરન્ટ. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ और मास्क लगावण सेती दूजा निर्देशारी करनी पड़ेला पालना. तजाकिस्तान सु भारत रा 184 पढ़ेसरिया ने लेर एक उड़ान आज पूगी जयपुर. हवाई अड्डा माथे पढ़ेसरियारी करीजी थर्मल स्क्रीनिंग. भारतीय जनता पार्टी आज सु प्रदेशभर में शुरू करो बूथ संपर्क अभियान. केंद्र सरकारी योजनाओं ने जनता ताई पुगाबा खातर चलायो जा रही है अभियान. प्रदेश में कोरोना अब ताई 10,696 मामला आया सामे. इन मायसू 7,814 मरीज विया निरोगी. चिकित्सा मंत्री कहो महकमो रोजीना 25,000 जांच करने लगस ताई पुग्यो. और विपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया कहो मोदी सरकार दूजा कार्यकाल रो पहलो बरस रियो गरीबारे नाम. कटारिया कहो कि एक देश एक राशन कार्ड योजना में सु एक. नमस्कार, प्रादेशिक खबर में आपका स्वागत है. मैं हूं सुधाकर सोनी और अब खबर विगतवार. लॉकडाउन रो चौथो चरण पूरो होवन पछे आजसू प्रदेश भर में कई भांतरी छूट देजी है. इनरे तहत शॉपिंग मॉल, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट ने शर्त रे साथे खोली जो है. इन बारा में प्रदेश सरकार का निसू फेरबदल करोड़ा हुक्म जारी कराया जा चुका है. जिनरे तहत मॉल, होटल और क्लब में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगावा सेती दूजा निर्देशारी पालना करनी पड़ेला. मैं अब रेस्टोरेंट के डाइनिंग सेक्शन में आ गया हूं. आज पहला दिन है और साफ सफाई यहां पर जारी. आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन चल रहा है और दोनों टेबल्स के बीच में 6 फुट की दूरी रखी गई है. हमारे साथ रेस्टोरेंट के ओनर है, आइए हम उनसे बात करते हैं. जो आप सर्व कर रहा हूँ सैनिटाइजर कर रहा हूँ और आने वाले सभी तो 6 टेबल में मेरे 6 फीट दूरी है. तो जैसे कि आपने सुना, ये 6 फीट की दूरी है दोनों टेबल्स के बीच में. मैं कैमरामैन से कहूँ कि आपको दिखाएं, ये दोनों टेबल्स के बीच की दूरी 6 फुट की है और यहाँ पर इनके हाथ में थर्मल स्कैनर है जिसके जरिए ये हर आने वाले को सबसे पहले दरवाजे पे स्कैन कर लेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वहीं से लौटा देंगे. और यहाँ पर पूरी साफ सफाई का इंतजाम किया गया है. आपने स्टाफ को क्या बोला है? 50% स्टाफ तो मैंने बुलाया है और 50% ही मैं एंट्री दूंगा 6 फीट दूरी पे. ये मैंने स्टाफ से बोला. स्टाफ तो मैंने ग्लव्स पहनने के लिए बोला है, सिर में टोपी पहनने के लिए बोला है, ये सभी मैंने मास्क पहनने के लिए बोला, मुंह पे, ये सभी मैंने स्टाफ को बोला है. और विशेष तौर से कस्टमर जो आएंगे उस पर भी हम ध्यान रखते हैं. तो जैसे कि आपने सुना 50% कस्टमर को ही अलाउ किया जाएगा, क्योंकि अगर 6 फीट की दूरी टेबल्स में तो 50% कस्टमर अलाउ होगा. 50% स्टाफ बुलाया गया है. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है. साफ सफाई, मास्क और सैनिटाइजेशन. और राजस्थान तैयार है अनलॉक के लिए. कैमरामैन हनुमान के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज, जयपुर. भारत रा 184 पढ़ेसरिया ने लेर तजाकिस्तान सु एक उड़ान आज जयपुर हवाई अड्डा माथे पुगी. ये मौके उद्योग महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव बतायो कि हवाई अड्डा माथे पढ़ेसरिया री थर्मल जांच और दूजी जांचा करी जी. इन पढ़ेसरिया ने 7 दिन वास्ते क्वारंटाइन सेंटर में राख्यो जावेला. जठे पर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आवन पाछे इनने होम क्वारंटाइन में रहनो पड़ेला. नरेंद्र मोदी सरकार रा दूजा कार्यकाल रो एक बरस पूरो होवन पर सरकार रा कामकाज रे बारा में आम जन ने जानकारी देवन वास्ते प्रदेश भर में आज सु बूथ संपर्क अभियान री शुरुआत हुई. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अभियान री शुरुआत जयपुर रा आमेर माय शीला माता मिंदर सु करी. इन मौके चोमू विधायक रामलाल शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रिया. यो अभियान 14 जून ताई चलायो जावेला. छह बरस मोदी जी को शासन को हुए हैं. 14 से 19 के कालखंड में उन्होंने बुनियादी विकास को प्राथमिकता दी. जन धन से लेके उज्ज्वला से लेके पीएम आवास से लेके स्वच्छ भारत मिशन से लेके तमाम इस किस्म के उपक्रम किए जिससे भारत की
जो बुनियादी सुधार थे उसमें एक ताकत भारत को मिली। ये जो 1 वर्ष का कालखंड है और जो हम आज इकट्ठे हुए हैं, इस 1 वर्ष के कालखंड को मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष की वर्ष पूर्ति के कार्यक्रम के निमित्त आज ये बूथ संपर्क अभियान, इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी है पूरे राजस्थान भर में आज से, और 8 से 14 तक ये पूरे राजस्थान भर में ये कार्यक्रम रहेगा। न्यूनतम 50 से 100 घरों तक मोदी जी का पत्र जो उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान के सब देशवासियों को, वो पत्र लेके जाएंगे इस एहसास के साथ कि इस पूरे 1 वर्ष में श्री राम जन्मभूमि से लेके नागरिकता संशोधन कानून से लेके ट्रिपल तलाक से लेके अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने से लेके भारत के जो वैचारिक मुद्दे थे उनका समाधान हुआ, और इससे भारत का गौरव भी बढ़ा और भारत की ताकत बढ़ी। लेकिन इससे आगे बढ़ के कोरोना के संक्रमण को 135 करोड़ की आबादी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लड़ा है वो अभिनंदनीय है। इसलिए हम लोग इसके साथ साथ लोगों को जागरूकता का भी संदेश दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सबने फेस कवर पहने हुए हैं। जयपुर जिला उत्तर से शुरुआत की है, इसके लिए तो हम इनको तहे दिल से आभार प्रतिबद्ध करते हैं कि इस पूरे अभियान का शुभारंभ इन्होंने जयपुर जिला उत्तर से किया है। और जयपुर जिला उत्तर के अंदर 6 विधानसभाएं आती है, 1435 इसके अंदर बूथ है, 27 इसके अंदर मंडल है। उनकी पूरी रचना हमने पूरी तरीके से तैयार की है। विधानसभा वार जिम्मेदारी दी है, बूथ अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है और पत्रक हमने सब जगह पहुँचा दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के अंदर जो उपलब्धियाँ रही, ऐतिहासिक उपलब्धियाँ, जिसके अंदर धारा 370 है, राम मंदिर का मुद्दा है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत करी। इन मौके वना सूर सागर में शहीद राजाराम मेघवाल की मूर्ति पर फूल चढ़ाया। इरे पछे वना भाजपा कार्यकर्ताओं शू केंद्र सरकार की योजनाओं ने आम जनता पुगावारी अरज करी। जब राष्ट्र निर्माण के इस दौर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सशक्त, समृद्ध, सफल भारत बनाने की दिशा में चलें और 1 साल पूरा होने के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र हर घर तक पहुंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क, जनसंवाद, जन सहभागिता के साथ में काम करने वाली पार्टी है। कि कोरोना के संकट के समय में हम जनता से दूर न हो, जनता हमसे दूर न अपने आप को महसूस न करे, इस दृष्टिकोण से जो कार्यक्रमों की रचना हुई है। जयपुरा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आज बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत करी जी। इस मौके भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और मालवीय नगर विधायक कालीचरण सर्राफ सहित कई नेताओं लोगारा रहवास पर जार वनने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। पार्टी के द्वारा बूथ संपर्क के माध्यम से हम कोविड की महामारी से बचने के उपाय, जन जागरण, सैनिटाइज और फेस कवर वितरण के भी पहलू है, उसमें काम है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक लिखा हुआ पत्र जो उन्होंने सबके लिए संदेश दिया है, जिसमें देश के लिए एक पारदर्शी सरकार, निर्णायक सरकार, सबसे ज़्यादा जन भागीदारी वाली सरकार, सबसे ज़्यादा गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार के साथ साथ इस आपदा के कालखंड में 20 लाख करोड़ के एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जो एक आर्थिक पैकेज दिया है उसकी जानकारी भी समाज में देंगे। जनता के इस जनसंपर्क में हमको सुख दुखों की जानकारी भी प्राप्त होगी। इस प्रकार का एक बूथ संपर्क आज से पार्टी के द्वारा शुरू हो रहा है। बूथ संपर्क अभियान पूरे भारत में एक साथ शुरू हुआ है। हमने यहाँ पर माननीय भाबड़ा जी का आशीर्वाद लेकर मालवीय नगर विधानसभा का मालवीय नगर मंडल से आज ये अभियान शुभारंभ किया है। और प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक घर में जो मोदी जी ने संदेश दिया है, एक पत्रक भेजा है, उस पत्रक को हम हर घर में पहुँचाने का काम करेंगे। हमारे 52,000 बूथ इकाइयाँ हैं और उन सभी बूथ इकाइयों के माध्यम से प्रत्येक घर में मोदी जी का संदेश जाए। पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या काम किया और इस विगत 1 वर्ष में
मोदी सरकार ने क्या काम किया। मोदी जी की हस्तलेखन से के माध्यम से पूरे भारत में ये संदेश जाने वाला है। केंद्र सरकार कामकाज ने जन जन ताई पुगावा खातर दोसा माए बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत सांसद जसकोर मीणा करी। इन मौके भाजपा मंडल सगड़ा नेता मौजूद रहा। अभियान के तहत केंद्र सरकार कामकाज की जानकारी देवन वाला पर्चा बांटा जा रहा है। मोदी जी का एक डीओ लेटर है जो हम सबको, सांसदों को, जनता को, सबको समान रूप से लिखा गया है। वो हम हर घर, दुकान पर, घर पर, सब जगह पहुंचाएंगे। हर इंसान के हाथ में देने की कोशिश है हमारी। हमारे बूथ अध्यक्ष भी करेंगे, मंडल के माध्यम से चलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये प्रथम वर्ष पूरा हुआ है। इस प्रथम वर्ष की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बूथ जनसंपर्क महाअभियान के रूप में निकले हैं। इसकी आज से शुरुआत है और ये 15 तारीख तक चलेगा। आज दौसा में गांधी तिराहे से सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश में कोरोना अब ताई 10,696 मामला सामने आ चुका है, जिनमें 7,814 मरीज इलाज पाछे निरोगी भी वे चुका है, जिनमें 7,450 मरीजा ने सफाखाना सो छुट्टी दे दी है। प्रदेश में आज कोरोना 97 नवा मामला सामने आया, जिनमें सबसे बेसी 58 मामला अलवर में, कोटा में 12, डूंगरपुर में 6, भरतपुर और जयपुर में 4-4, सिरोही और बांसवाड़ा में 3-3, पाली और बूंदी में 2-2 और 12 में एक मरीज में कोविड-19 रो खुलासो भी है। इन बीचे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर अपूर्व शर्मा कहो कि महकमो रोजीना 25,000 कोरोना जांच रा लगस ताई पूग गयो है। आज राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता 25,150 टेस्ट पर डे करने की हो गई है और पॉजिटिव केसेस चाहे 10,696 हुए हों, लेकिन रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी हमारा 73 के ऊपर है और 7,814 लोग ठीक होके और रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 2641 बचे हैं माइग्रेंट के, और हमारे लोकल सब फिगर को मिला के 2641 लोग एक्टिव केसेस के रूप में हैं। अभी जिस ढंग से चाहे डबलिंग का रेट हो वो हमारा आज भी 21 दिन है। 241 डेथ्स हुई है राजस्थान के अंदर, जो अधिकांश कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। आज राजस्थान के हर पैरामीटर को, चाहे नेशनल इंडेक्स देख लो 10 बड़े राज्यों का, उसमें भी हमारी चाहे एक्टिव केसेस की दर हो, हमारी रिकवरी का परसेंटेज हो, चाहे मोर्टिलिटी रेट हो, हर स्थिति पर राजस्थान टॉप राज्यों में शुमार हो रहा है। आज जगत में फैलोड़ी महामारी में लोगारी सेवा खातर झुंझुनूरा 132 कोरोना योद्धावारो पुलिस कानीसू मान बढ़ाईजो। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा री पहल परा राखीचा कार्यक्रम में स्काउट गाइडरा पहलीरा फौजी, एनसीसी कैडेट्स और भामाशाह समाज सेवका ने प्रतीक चिन्ह देर वनरो मान बढ़ाईजो। और हमने उम्मीद की कि ये बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, बीमारी लंबे समय तक चलने वाली है। जिस तरह से आप लोगों ने हमको अब तक सहयोग प्रदान किया है, यहाँ के झुंझुनू जिले का प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो हमारा एक्स फौजी हो, एनसीसी स्काउट हो, पुलिस मित्र हो, सीएलजी का सदस्य हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार बंधु हो या जनप्रतिनिधि, सबने एक टीम वर्क से सबने मिलकर के और इस जिले में इस महामारी को सामाजिक स्तर पर बढ़ने से रोका है। जोधपुर में भाजपा महिला मोर्चा कानीसू कच्ची बस्तिया में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन बांटा जा रहा है। मोर्चारी जिलाध्यक्ष इंदिरा राजपुरोहित बतायो कि हिफाजत सु रेर ही कोरोना ने हरायो जा सके है।
श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा पूरे जोधपुर में 7 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कोरोना से संबंधित जो भी सहायता कर सकते हैं महिला मोर्चा, वो वहाँ सैनिटाइजर, साबुन और मास्क, सबसे ज़्यादा इसी पे जोर दिया जा रहा है। सब अपने मंडलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी जिले के भी पदाधिकारी इसमें मौजूद है। 7 दिन से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ने मौके जयपुरा आला डॉक्टर अनिल कोटीवाला बतायो कि ब्रेन ट्यूमर कई भांतरा होवे है। इरा लखना माय सिर माय लगातार दर्द रेवणो, चक्कर आवना और उल्टी होनो शामिल है, जेरे बारा माय जांच सुही पतो चाले है। वणा बतायो कि शुरुआती लखना री पिछाण कर इरो इलाज सरलता सु कर्यो जा सके है। जिस प्रकार से आज पूरे विश्व ने जागरूकता के साथ हेल्थ इमरजेंसी कोविड-19 का सामना किया है, उसी प्रकार से आम पब्लिक में हम जागरूकता बढ़ाकर ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारियों को आरंभिक लक्षणों के आधार पर जल्दी पहचान सकते हैं। आरंभिक लक्षण जैसे सिर दर्द, उल्टियाँ, बेहोशी, दौरा पड़ना, हाथ पांव की ताकत में कमजोरी, आंखों की रोशनी में कमी होते हैं। ये लक्षण आने पर तुरंत सीटी स्कैन या एमआरआई की जांच करानी चाहिए, विशेषज्ञ का परामर्श लेना चाहिए। और आरंभिक जरूरी नहीं है कि कोई भी गांठ कैंसर ही हो, सामान्य गांठ भी हो सकती है। इस अवस्था में उसका सफल इलाज संभव है। विपक्षना नेता गुलाबचंद कटारिया कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा दूजा कार्यकाल रो पहलो साल गरीबा रे नाम रियो। वणा कहो कि केंद्र सरकार कई योजनावारी मार्फत गरीब तबकारा लोगा ने फायदो पुगायो है। उदयपुर माय खबरनवीसा सु बातचीत माय वणा कहो कि एक देश एक राशन कार्ड सफल योजनाओं में सु एक है। एनडीए की सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है और 1 वर्ष का जो 30 मई के दिन पूरा हुआ, ऐतिहासिक काल मानता हूँ। कारण क्या, इसमें जो ऐतिहासिक निर्णय किए जिनके बारे में एकाएक हिंदुस्तान का कॉमन आदमी सोच भी नहीं सकता कि 370 और 35 से एक झटके में हट जाएगी और बिना किसी प्रकार के हिंसा के कारण से उसमें सफलता मिल जाएगी, ऐतिहासिक है। राम मंदिर जैसा उलझा हुआ वर्षों से 500 सालों से समस्या उलझी हुई कोर्ट कचहरियों में चल रही है, लेकिन कोर्ट के द्वारा ही उसका निर्णय होकर के हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार करके एक अमन चैन का रास्ता बनने का प्रयास किया। तो एक से एक है, CAA जो है उसके बारे में जो फैसला करके जो जिनको पीड़ा भुगती हो ना, या तो जब देश का बंटवारा हुआ उन लोगों को पूछो कि तुम्हें क्या पीड़ा हुई, या जो इन वर्षों में जो वहाँ से जिस प्रकार से आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी आबादी 23% थी, आज हमारी आबादी 1.5% है। इस पीड़ा को भुगत करके जो लोग आए, आखिर वो यहीं अपने बच्चों को बड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे, उनको नागरिकता देंगे तो फिर वो हमारे सब लाभ लेकर के खड़े होंगे। प्रदेश माय आवासन मंडल रा नीलामी उत्सव तहत किश्ता माय आवासन योजना खातर ई-बिड सबमिशन आज से शुरू हो चुका है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा बतायो कि ई योजना रे तहत आमजन ने 39 शहरारी 45 योजनाओं में 50% छूट पर किश्ता में रेवास दियो जावेला। वणा बतायो कि योजना रे तहत पंजीकरण करावन वाला लोगा में ठाडो उत्साह नजर आ रह्यो है। कोरोना महामारी माय काश्तकारा ने राहत देवण खातर जोधपुर माय लघु और सीमांत काश्तकारा ने मुफ्त बाजरा रो बीज बांटो जावेला। इरे तहत जोधपुर रा 1,30,000 काश्तकारा ने फायदो पुगेला। कृषि महकमा रा उपनिदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी बतायो कि यो काम ग्राम सेवा सहकार समिति का निसु कर्यो जावेला। अब यूं है कि अब कोरोना महामारी से किसानों को राहत देने के लिए जो मुख्य बाजरा उत्पादक जिले हैं राज्य के, उनमें 10 लाख बाजरा के मिनी किट, जिसमें 1.5 किलो हाइब्रिड किस्म का बाजरा होगा, लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जोधपुर जिले में 1,30,000 किसानों को ये मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा जो मक्का उत्पादक जिले हैं, वहाँ मक्का उत्पादन करने वाले लघु सीमांत किसानों को मक्के के मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। ये निःशुल्क दिए जाएंगे। नहीं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। बीज जिले की जो सहकारी समितियां हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति, वहाँ पहुँचाया जा रहा है। सहकारी समितियों के पास लघु सीमांत किसानों की सूची है।
वो सूची में जिन किसानों के नाम है अगर वो बाजरा बोने का इच्छुक है तो उनको दिया जाएगा। सिरोही जिला माउंट आबू में आज शू पर्यटन की जगह सैलानियों वास्ते खुल गई है। प्रशासन ये वास्ते सगली तैयारियां पूरी कर ली है। अठे आवन वाला सैलानियारा दाखिला शू पहली वनरी जांच करी जा रही है। सैलानियारे आवन पछे भी होटल हाले पूरी तरह नहीं खुल्या है। कि 8 तारीख से गवर्नमेंट की एडवाइजरी तो ओपन होने की है, लेकिन माउंट आबू एसोसिएशन की तरफ से कुछ रिजर्वेशंस थे, उनको तैयारियों के लिए उनका स्टाफ वगैरह नहीं था, तो तैयारियां और वो किस लेवल की तैयारियां करें ताकि बाहर से कोई पर्यटक आए तो उसको सेफ्टी के साथ कंफर्ट दिया जा सके। तो उसको लेके इनके साथ बैठ के मीटिंग करी है, तो इन्होंने कुछ बातें स्वेच्छा से डिसाइड करी हैं। उसमें से एक ये कि 22 तारीख सारा स्टाफ वगैरह का मैनेजमेंट देख के 21 को रिव्यू मीटिंग करके उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड करके 22 को ये फाइनली इसको खोलने का इन्होंने डिसाइड किया व्यक्तिगत। सुरक्षा से जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो एडवाइजरी है उसका 100% पालन हम सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा कुछ और एडवाइजरी जो थी हमारे यहाँ पे, जैसे कि लिफ्ट का प्रयोग हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 5 कमरों के ऊपर एक ईयर मार्क अटेंडेंट होगा, वो ही उन 5 कमरों को देखेगा ये, और एक कमरे में 2+2 का नॉर्म रहेगा। 2 व्यक्ति बड़े और उनके साथ 15 साल से कम के 2 बच्चे रखे जाएंगे। जोधपुर में प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना रे तहत ऑनलाइन ठगी रो मामलो सामे आयो है, जिमाय आधा दामा में नुवो ट्रेक्टर देवण रो झांसो दियो जा रह्यो है। जोधपुर कृषि महकमारा उपनिदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी काश्तकारा ने बतायो कि एडी किणी भी तैयारी योजना केंद्र और प्रदेश सरकार का नीसू नी चलाई जा रही है। वना काश्तकारा सु ठगी सु बचवारी अरज करी। अभी सोशल मीडिया में और गूगल पर एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 लागू की गई है, जिसमें सभी किसानों को 50% अनुदान पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो अपनी आय को दोगुना कर सकें। इस प्रकार की कोई योजना भारत सरकार द्वारा या राज्य में राजस्थान में संचालित नहीं की जा रही है और ये गलत जानकारी है। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी झांसे में नहीं आए। ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि योजना के नाम से कोई उनको रजिस्ट्रेशन है या फाइल तैयार कराने के नाम से कोई पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहे, तो इस प्रकार के किसी झांसे में नहीं है। रबे खबर मौसम री। प्रदेश रा मौसम में लगतवार बदलाव नजर आ रह्यो है। मौसम महकमो प्रदेश रा कई क्षेत्र में धूल भरी आंधी रे साथे बिरखारा आसार जताया है। डीडी राजस्थान पर जिन खबरारो प्रसारण वेरियो है वन ने आप हमारा यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ पर देख सको हो और नवी खबरा खातर हमारा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। रब एक नज़र ई बुलेटिन री खास खबरा में थे। लॉकडाउन रो चौथो चरण पूरो होने पाछे आज सु प्रदेश में खुल्या मॉल, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगावण सहित दूजा निर्देशारी करनी पड़ेला पालना। तजाकिस्तान सु भारत रा 184 पढ़ेसरिया ने लेर एक उड़ान आज पूगी जयपुर। हवाई अड्डा माथे पढ़ेसरियारी करीजी थर्मल स्क्रीनिंग। भारतीय जनता पार्टी आज सु प्रदेश भर में शुरू करो बूथ संपर्क अभियान। केंद्र सरकार योजनाओं ने जनता ताईं पोगाबा खातर चलायो जा रह्यो अभियान। प्रदेश में कोरोना रा अब ताईं 10,696 मामला आया सामे। इनमें सु 7,814 मरीज भी निरोगी। चिकित्सा मंत्री कहो महकमो रोजीना 25,000 जांच करंडा लगस ताईं पुग्यो।
और विपक्षना नेता गुलाबचंद कटारिया कहो मोदी सरकार दूजा कार्यकाल रो पहलो बरस रियो गरीबारे नाम। कटारिया कहो कि एक देश एक राशन कार्ड योजनावा सफल योजनावा मसूए। साथ ही प्रादेशिक खबरारिया कड़ी पूरी हुई। नमस्कार।